The Seven Habits of Highly Effective People। स्टीफन कोवे ने 1989 में द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें प्रकाशित किया था और इस पुस्तक ने तब से लेकर आज तक आत्म सुधार की दुनिया को बदल कर रख दिया। यह पुस्तक उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में सुधार करना चाहते हैं। इस अद्भुत पुस्तक में समझाया गया सिद्धांत आपके करियर या जीवन के अन्य क्षेत्रों में सफलता के लिए उच्च मूल्य का है। इसमें आप अपने पेशेवर और व्यक्तिगत संचार के लिए अच्छी आदतें और फायदेमंद टिप्स सीखेंगे। एक बार जब आप इस पुस्तक में उपयोगी और व्यवहारिक बातों को अपना लेंगे, तब आपको कुछ ही समय में बदलाव का अनुभव होगा। अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका सही आदतें विकसित करना है। मनुष्य आदतों से भरा प्राणी है। हमारी दिनचर्या हमारे चरित्र को परिभाषित करती है और वे हमारे व्यवहार पर एक अदृश्य शक्ति डालती है। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारी सोच का परिणाम है। इसलिए किसी भी सार्थक लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को उन चीजों को करने के लिए प्रशिक्षित करें जो लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। 7 प्रमुख क्षेत्र है जहां हम सभी को अत्यधिक प्रभावी बनने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। इन आदतों को हमें सीखने की जरूरत है। पहली, प्रक्रियाशील के बजाय सक्रिय होना चुनना। दूसरी, किसी काम को शुरू करने से पहले अंत की कल्पना करना। तीसरा, हमारी प्राथमिकताएं तय करना। चौथा, सभी लोगों के लिए क्या फायदेमंद है इसकी तलाश करना। पांचवा, दूसरों को पहले समझना ताकि वे हमें समझ सके। छठा, बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ काम करना। और सातवां, एक प्रभावी प्रणाली को चलाना, समय निकालकर अपने आप को रिचार्ज करना। असली बदलाव खुद से आता है। सफल होने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और जानने की आवश्यकता पर बहुत कुछ लिखा गया है। 1976 में स्टीफन कोवे ने पाया कि साहित्य को 2 प्रमुख समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, जो लोग व्यक्तित्व को बढ़ावा देते हैं और जो लोग चरित्र नैतिक सिखाते हैं। सतत परिवर्तन चरित्र परिवर्तन से होता है, न कि व्यवहार परिवर्तन से। व्यक्तित्व नैतिकता का तरीका कमजोर है। यह विधि आकर्षक है क्योंकि यह जल्दी सुधार प्रदान करती है। जीवन काल में अत्यधिक प्रभावी होने के लिए आप में अधिक भरोसेमंद दृष्टिकोण की आवश्यकता है। चरित्र नैतिकता एक मार्ग है जो हमें स्थायी विकास और लगातार सफलता की ओर ले जाता है। हमारे चरित्र पर काम करना आसान नहीं है। हमारी दृष्टि, विश्वास प्रणाली और आदतों को स्थायी सफलता के लिए आयोजित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, निष्ठा, ईमानदारी जैसे गुण केवल भीतर से ही आ सकते हैं। वे सीखने की तकनीक नहीं है। चरित्र परिवर्तन के लिए एक बदलाव महत्वपूर्ण है। प्रतिमान वह फिल्टर है जिसके माध्यम से हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं। 2 लोग एक भीड़ को देखते हुए भी वे पूरी तरह से अलग चीजें देख सकते हैं। यह उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतिमान का कार्य है। नकारात्मक प्रतिमान वाले व्यक्ति में लगातार नकारात्मकता देखी जाएगी, जबकि सकारात्मक प्रतिमान वाले व्यक्ति को दर्द में भी आराम मिलेगा। प्रतिमान हमारे चरित्र को निर्धारित करता है। सफल होने के लिए आपके पास एक दृष्टि होनी चाहिए। आदत 1 से 7 तक का विश्लेषण। आदतें 1, 2 और 3 आत्म निपुणता और स्वतंत्रता पर निर्भरता से आगे बढ़ने पर केंद्रित है। आदतें 4, 5 और 6 टीम वर्क, सहयोग और संचार कौशल विकसित करने पर केंद्रित है। आदत 7 निरंतर विकास और सुधार पर केंद्रित है और यह अन्य सभी आदतों का प्रतीक है। पहली आदत, सक्रिय होना। पहली आदत हमें प्रतिक्रिया के बजाय सक्रियता को अपनाने की बात करती है। सक्रिय होना हमें जानवरों से अलग करता है जो बस बाहरी उत्तेजनाओं का जवाब देते हैं। अन्य जानवर केवल अपनी आनुवंशिक प्रोग्रामिंग के आधार पर
प्रक्रिया करते हैं। दूसरी ओर मनुष्य प्रकृति के गुलाम नहीं है। हम उन चीजों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका जवाब दे सकते हैं जो हमारे साथ होती है। दुर्भाग्य से हम में से कई अभी भी सक्रिय होने के बजाय प्रक्रियाशील होना पसंद करते हैं। प्रतिक्रियाशील लोगों का व्यवहार और भावनाएं बाहरी परिस्थितियों और भावनाओं से निर्धारित होती है। जब कोई आपसे अपना वादा निभाने में विफल रहता है और वह आपको बुरे मनस्थिति में डाल देता है। प्रक्रियाशील लोग जिम्मेदारी लेने में भी विफल होते हैं। जब चीजें नियोजित नहीं होती है तो वे अन्य लोगों या बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं। सक्रिय लोगों का मानना है कि उनका मनस्थिति या व्यवहार उनके आंतरिक इंजीनियरिंग का एक कार्य है। असफलता के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय वे आगे का रास्ता तलाशते हैं। वे जीवन को दो संकेंद्रित वृक्षों के रूप में देखते हैं, अर्थात चिंता का वृत्त और प्रभाव का वृत्त। चिंता का वृत्त उन चीजों से भरा होता है जिनके बारे में हम चिंता करते हैं। हमें जिन खर्चों का भुगतान करने की आवश्यकता है, वे ऋण जिन्हें हमें वापस करने की आवश्यकता है, मौसम की स्थिति बदलने, आर्थिक स्थिति आदि। यह वृत्त काफी बड़ा है। हालांकि इस वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त है जिसे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है। इस छोटे वृत्त में वे चीजें भी जिन्हें हम बदल सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर काम करने से इसका विस्तार होता है। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं, तो जिन चीजों को आप बदल सकते हैं उनमें वृद्धि हो सकती है। लेकिन जब आप किसी ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, तो आप जिन चीजों को नियंत्रण कर सकते हैं वे घट जाएगी। सक्रिय लोग अपने प्रभाव के वृत्त का विस्तार करने और चिंता के अपने वृत्त को सिकोड़ने का काम करते हैं। सक्रियता आपको सबसे अधिक कठिन परिस्थितियों में एक उच्च सक्षम व्यक्ति बना देगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विक्टर फ्रैंकल को जर्मन कंसंट्रेशन कैंप में कैद किया गया था। अपनी जेल की यातनाओं और अपमानजनक स्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी परिस्थितियों पर प्रक्रिया करने के बजाय जवाब देना चुना। उनका पूरा ध्यान अपने दिमाग पर था, क्योंकि वह एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे वह नियंत्रण कर सकते थे। उन्होंने एक बेहतर दुनिया में अपने भविष्य के बारे में सोचा। उन्होंने एक खुशहाल जीवन के बारे में सोचा और सोचा कि कैसे वह अपने अनुभव को दूसरों को सुनाएंगे। उनके विचार की स्वतंत्रता अन्य कैदियों और यहाँ तक कि कुछ पुलिस कर्मियों को प्रेरित किया। आप 30 दिनों के लिए एक शुक्रिया चुनौती से ले सकते हैं। जब आप अपनी समस्या के लिए दूसरों को दोष देने के लिए भावुक होते हैं, तो जिम्मेदारी लेना चुनें। दोष देने के बजाय प्रभावी समाधान खोजने पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करें। याद रखें कि वास्तविक समस्या समस्या नहीं है, बल्कि समस्या के प्रति आपकी प्रतिक्रिया है। दूसरी आदत, मन में कार्य समाप्ति का विचार लेकर कार्य प्रारंभ करें। हम 2 बार चीजें करते हैं। सबसे पहले हम अपने दिमाग में एक विचार की कल्पना करते हैं, फिर हम वास्तविक दुनिया में उसी योजना को निष्पादित करते हैं। हम जो परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में पहले विचार किए बिना कार्य करना हमारे लिए बहुत महंगा हो सकता है। घर बनाने से पहले, कार्य को अंजाम देने से पहले कमरे, आकार, अन्य जटिल विवरणों की संख्या को निर्देशित करने के लिए एक योजना तैयार की जाती है। यदि आप सावधान योजना के बिना किसी इमारत को खड़ा करने के लिए काम करना शुरू करते हैं, तो यह आपके लिए भारी पड़ सकती है। जीतने के लिए आपको कल्पना करनी चाहिए कि आपके लिए जीतने का क्या मतलब है, और फिर काम शुरू कर दें। उचित योजना किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की कुंजी है। अपने अंतिम लक्ष्यों को लिखें और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को चिन्हित करें। शुरू करने से पहले अंत को देखें। समय से पहले बाधाओं और योजना समाधानों का अनुमान लगाएं। महान खिलाड़ी स्वीकार करते हैं कि वे प्रतियोगिता की कल्पना करते हैं और समय से पहले जीतने की योजना बनाते हैं। ये उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। जल्दी ना करें, पहले योजना बनाएं, तैयार रहे,
फिर शुरू करें। यदि आप आज मर जाते हैं तो आप क्या सोचते थे कि लोग आपके अंतिम संस्कार में कहें? आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं? आपके निकटतम लोगों का आपके बारे में क्या कहना है? हम में से कई लोग कुशलता के काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभावी ढंग से नहीं। हम ऐसे लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं जो अंत में मायने नहीं रखते। एक पुरानी कहावत है कि जब आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपका लक्ष्य बदलते रह जाता है। कुशल होना कम समय में ज्यादा करना है। स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखें। बिना काम करना खतरनाक बना सकता है। इससे आप प्रगति तो कर सकते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। ये एक सीढ़ी पर चढ़ने जैसा है जिसे गलत दीवार के सहारे रखा गया है। प्रभावी होना उन चीजों का पीछा करना है जो मायने रखते हैं, और ये समझना कि बाकी सब समय और मेहनत की बर्बादी है। उत्पादक लोग बड़ी तस्वीर देख सकते हैं। वे अपने संसाधनों को सही ढंग से निवेश करते हैं। तीसरी आदत, प्राथमिकता वाली चीजें पहले करना। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे ध्यान खींचती है। यदि ध्यान नहीं दिया जाता है तो जो चीजें मायने नहीं रखती है, वैसी चीजों को जो मायने रखती है की जगह ले लेती है। उन चीजों के बीच अंतर जाने जो कभी करना है और जो चीजें महत्वपूर्ण हैं। अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने की आदत डालें। चुनौती समय प्रबंध की नहीं है, बल्कि खुद के प्रबंधन की है। चौथी आदत, सबकी जीत की सोचें। लोगों के साथ आपकी बातचीत में ऐसे परिणाम की तलाश करें जो सभी के लिए फायदेमंद हो। ज्यादातर स्थितियों में जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो हम दूसरों पर बढ़त बनाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि जीतने के लिए किसी और को हराना होगा। ये एक गलत परिमाण है। जब हम सभी की जीत के बारे में सोचते हैं तो हम सकारात्मक संबंध बनाते हैं जो लंबे समय में अत्यधिक फायदेमंद होगा। सुनिश्चित करें कि हर कोई जीत हासिल करे। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ग्राहक के साथ सौदा करते हैं और उनके अधिक कीमत की मांग करते हैं तो वे इस समय भुगतान करने के लिए मजबूर हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद वे किसी और दुकान से खरीदारी करने जा सकते हैं। हालांकि यदि आप ऐसा शुल्क लेते हैं जो दोनों पक्षों के लिए संतोषजनक है, तो आपके पास दीर्घकालीन के लिए एक ग्राहक होगा। इस बात की कोई सीमा नहीं है कि साझेदारी किस चीज का उत्पादन कर सकती है। जीत की मानसिकता रखने के लिए हमें संवेदनशील और धैर्यवान बनने की जरूरत है। ये आदत परस्पर विश्वास का माहौल बनाएंगे और सभी के लिए फायदेमंद होगा। अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता या काम पर सहयोगियों के साथ अपने रिश्ते में एक जीत जीत की स्थिति प्राप्त करने के लिए आप इस आदत का उपयोग कर सकते हैं। उनमें नए समझौते की कोशिश के बारे में बात करें और कार्यवाही करें। सहानुभूति और उत्कृष्ट सुनने के कौशल पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमें उन स्थितियों के लिए जीत जीत की समाधान में मदद करेगा। जब हम स्वार्थी होने, सहानुभूति के साथ नहीं सुनने या अपने वादों को तोड़ने जैसे कार्यों में संलग्न होते हैं तो हम इस मौके को गवा देते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात लोगों को समझने की है। हमें दूसरे लोगों को समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वे बदले में हमें समझेंगे। आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे वे प्यार करते हैं, भले ही आप उस चीज के प्रशंसक ना हो। जब आप गलतियां करते हैं तो आपको बस ईमानदार होने और अपनी माफी के साथ वास्तविक होने की आवश्यकता है। पांचवी आदत, पहले दूसरों को समझें, फिर दूसरों से अपेक्षा करें। आपको कैसा लगेगा जब डॉक्टर आपकी बात सुने बिना आपकी हाथों में कुछ दवाई दे दे? क्या होगा अगर आंखों का डॉक्टर आपकी आंखों का परीक्षण किए बिना चश्मा दे दे? वास्तव में आप उनकी बातों और राय को संदेह के साथ लेंगे, लेकिन हम ये हर समय दूसरों के साथ करते हैं। हम शायद ही दूसरों को समझने के लिए सुनते हैं, बल्कि हम सिर्फ जवाब देने के लिए ही सुनते हैं। हम बिना समझे अपनी परिस्थितियों को और अपनी चीजें उनके सामने रख देते हैं।
यदि हम अन्य लोगों के लिए जीवन का वास्तविक प्रभाव डालना चाहते हैं तो सहानुभूति के साथ सुनना एक आवश्यक कौशल है। आपको ये महसूस करने की आवश्यकता है कि वे क्या महसूस करते हैं और कैसे सोच रखते हैं। संचार विशेषज्ञ बताते हैं कि हम जो कहते हैं उसका बड़ा हिस्सा हमारी बॉडी लैंग्वेज यानी शरीर की भाषा में छिपा होता है। इसका मतलब है कि हमें लोगों को देखने और गैर मौखिक संकेतों और ध्वनियों को सुनने की जरूरत है जो वे वास्तविक शब्दों के अलावा बनाते हैं। कभी-कभी हमें शब्दों को अनदेखा करने की आवश्यकता होती है। सहानुभूति के साथ सुनने की कौशल हासिल करना कठिन है, पर यह आपके लिए काफी लाभदायक होगा। छठी आदत, दूसरों के साथ तालमेल कायम रखें। सम्मानजनक और खुला विचार होना तालमेल के लिए आवश्यक तत्व है। हमारे सोच में अंतर तालमेल को कठिन बनाते हैं, लेकिन अगर हम अपने मतभेदों को स्वीकार करते हैं और व्यक्तिगत विशिष्टता को पहचानने के लिए तैयार है तो तालमेल की शक्ति को कायम रखना संभव हो जाता है। हमें एक ही तरह से सोचने की जरूरत नहीं है और न ही हम में समान ताकत और कमजोरियां होने की जरूरत है। सिनर्जी यानी तालमेल करने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। हमें खुले दिमाग से रहने की जरूरत है। अगर हम खुले दिमाग के साथ आत्मविश्वास से जुड़ते हैं और उनके विचार का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करते हैं, तब हम उन लोगों के साथ हमारे संबंधों में तालमेल पा सकते हैं जिनसे हमें कठिनाई होती है। दूसरों को सुनने और उनके विचारों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने से हम उनके साथ सार्थक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। सातवीं आदत, आरी की धार तेज करने का समय निकालें। अत्यधिक प्रभावी बने रहने के लिए और अपने शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक जीवन को बेहतर करने के लिए समय निकालें। अपनी प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए हमें अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए समय निकालना चाहिए। ये आरी को तेज करने जैसा है। जब लकड़हारे पेड़ों को काटते हैं तो वे आरी को तेज करने में समय लेते हैं ताकि वे प्रभावी रह सके। आरी को तेज करने में लगा समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये एक सार्थक निवेश है। लकड़हारा जो अपनी आरी को तेज करने के लिए नहीं रुकता, वह उस लकड़हारे से पेड़ काटने में पीछे रह जाता है जो अपनी आरी को तेज करने के लिए रुकता है। मनुष्य के रूप में हमारे जीवन के 4 आयाम हैं जिन्हें तेज रखने की आवश्यकता है। वे है शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक आयाम। शारीरिक रूप से हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम क्या खाते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करते हैं और हमारे जीवन में तनाव केवल स्वस्थ मात्रा में ही हो। आध्यात्मिक रूप, दिमागी ध्यान, प्रार्थना हमारे मूल्यों और सिद्धांतों को दर्शाता है। हमारे प्रतिमानों की जांच करना आवश्यक अभ्यास है। मानसिक रूप से हमें अपने पसंद की चीजें को करने और अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता है। हम टीवी देखने में जो समय बिताते हैं उसमें कटौती करके उसे कुछ उपयोगी बना सकते हैं। इसका जर्नलिंग, कविता या पत्र लिखना कुछ उदाहरण हैं। हम अपने दिमाग को सक्रिय रखने के लिए आयोजनों की योजना बनाने और अन्य आयोजन में भी शामिल हो सकते हैं। सामाजिक रूप से हम स्वस्थ संबंध बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अन्य लोगों को शामिल करने वाली गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। उन्हें सच्चा प्यार दिखाएं। सभी के साथ शांति से रहने का प्रयास करें। अपनी ताकत को प्रतिबिंबित और नवीनीकृत करने के लिए समय निकालें। यदि हम स्थायी प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें स्वस्थ आदतों को विकसित करने की आवश्यकता है जो हमारे सफल जीवन को सही दिशा में रखेंगे। धन्यवाद आपके कीमती समय को हमें देने के लिए। आपके जीवन में बढ़ते रहिए और खुश रहिए।